जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि देखो ये आ रहा तुम्हारा भगवान, और तुम वेद पढ़ो और गीता पढ़ो और पुराणों को सत्य मानते हो। और पुराणों में ये लिखा है, वेद में कहीं लिखा है, श्री देवी पुराण के अंदर 5वें स्कंद में 414 पृष्ठ पे ये लिखा वेद व्यास जी ने कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। खाक विद्वान थे वह। वेद गीता वेदों का सरल रूप समझ लो, ये तो आप आम जानते हो, आम हिंदू समझ सकता, उसमें सरलार्थ भी है। कहीं है गीता में दुर्गा की पूजा का प्रावधान? नहीं। उसमें मंत्र गिन के 3 दे रखे हैं। मेरा तो मंत्र है, ब्रह्म हूं मैं, श्री कृष्ण में बोल रहा है। और एक पूर्ण परमात्मा जिससे पूर्ण मोक्ष होगा, उसकी भक्ति करने से दोबारा जन्म नहीं होगा। मेरी भक्ति करेगा तो मेरा भी जन्म तेरा भी जन्म सदा रहेगा, परम शांति नहीं हो सकती। वही वेद बताते हैं। वेदों का जो का तो सारांश है, ये छोटा सूक्ष्म रूप है कई वेद इस गीता में दुर्गा की पूजा। वेद सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। गांव गांव में मंदिर बनवाना उनका उद्देश्य था। ये मंदिरों का लठी ननगढ़वा रखा है नकली पर ब्राह्मण को और वेद के ज्ञाता को अब पत्थर पुजवा कर मार दी, सारी दुनिया भूत बनवा दी। परमात्मा कबीर जी यही बताते हैं, वेद पढ़ने पर भेद ना जान, ये 5 पुराण 18। और फिर पत्थर की पूजा करवावे, मंदिर बना, उसमें शिवलिंग धरवा दिया, विष्णु जी की पत्थर की मूर्ति धरवा दी, कृष्ण जी की धरवा दी। खाक पढ़े वेद तुमने, क्या पढ़े पुराण? तो उसमें परमात्मा ने कहा कि ये आ गया तुम्हारा ये भगवान, और तुम इसको निराकार बताते हो। कहा कि तुम जाओ यहां से, क्योंकि काल ने एक फिक्स टाइम का रखा है। काल का दूसरा अर्थ समय भी होता है। तो यहाँ का जो समय है वो निर्धारित है, इसमें कोई परिवर्तन ना वो स्वयं कर सकता, ना किसी और संस्कार में कोई परिवर्तन इसका देवता कर सकता। ये काल भगवान काल है, जो यहाँ का मालिक है। भगवान तो नहीं है, यहाँ का स्वामी है। ये भी काल है, और यहाँ जो समय निर्धारित है ये भी समय भी काल कहलाता है। ये दोनों के दोनों परमात्मा के कबीर साहब के अधीन है, उसके हुक्म के से चलते हैं। तो वो जो काल ने समय फिक्स कर रखा था कि इतने समय में ये तपस्या पर भुन कर सभी प्राणी अपना गंध इसमें छोड़कर अपने आप उड़ जाते हो, वहां से निकाल दिया, एकदम जम पाता है। जो भी खाली होता जाता है उसको ऐसे फेंक देते हैं। तो एक दिन में सारे पहुंच जाते हैं। फिर वो धर्मराज के पास लाइन लग जाती है। वहां जाकर फिर उनको संस्कार वश अलग अलग, जहां जिसका जैसा, कोई स्वर्ग में जाओ, चाहे गधा बनो, चाहे कुत्ता बनो, चाहे राजा बनो, जाओ। वो क्रम फिर शुरू हो गया। तो वो जब तक नहीं, वो चला था इसलिए कि उस समय पूरा हो गया, वो जा चुके होंगे। परमात्मा ने कहा कि वो देखो दूर से आ रहा है और तुम उसको देखो, वो है तुम्हारा भगवान, अब तुम जाओ। तब परमात्मा ने उनको वहां से भेजा। फिर वो काल ने निकट आकर देखा कि ये आदमी कौन खड़ा है, मेरे इस स्थान पर तो कोई आ ही नहीं सकता। 21वां ब्रह्मांड जो दास ने आपको बता रखा है, 21वें ब्रह्मांड में भी एक ऐसा गुप्त स्थान है जहां तपस्या है। आप सृष्टि रचना के अंदर वो मैप देखोगे, चित्र देखोगे, उनमें समझ में आएगी। जो हमें दास कई बार सत्संग में भी सुनाता है, पुस्तकों में बच्चों ने, भक्तों ने लिखा हुआ है उसको। तो वहां कोई नहीं जा सकता उसके अतिरिक्त। तो वहां उसने देखा दूसरा आदमी कौन आ गया। फिर ध्यान से देखे तो जोगजीत खड़ा है। उसको ये मालूम था कि जोगजीत भाई मेरा पिता का पूरा आज्ञाकारी है, पूरा कृपा पात्र है। पिता माने सतपुरुष कबीर साहब का। और ये वैसे नहीं आया होगा, या तो कोई संदेशा लेकर आया है, मुझे कोई और सजा सुनाओगे, मेरे से कोई गलती तो रोज कर रही हो, या बकवाद देकर रखी इसने।
फिर भी हिम्मत सी करके पूछा और कहा कि क्योंकि जब इसको ने सतलोक में गलती की थी ज्योति निरंजन ने, काल ने, तो जोगजीत रूप में आकर ही परमात्मा ने उसको 21 ब्रह्मांड समेत और दुर्गा समेत, और दुर्गा के अंदर सभी आत्मा परमात्मा ने फीड कर दी थी, भर दी थी, जिन्होंने इसके साथ आने की स्वीकृति दी थी। तो इसने वहां दुर्गा के साथ बद व्यवहार करना चाहा, इसकी बेइज्जती करनी चाहिए थी, या उसके मुंह में समा गई पेट में मुख के माध्यम से। तब परमात्मा ने आके इस काल के पेट से निकाली, और दोनों ही दंडित अपराधी हो ही रहे थे, हम भी, वो दुर्गा भी, काल भी। तो काल जो अपराधी बन गया कि उसने वहां गलत कर दी, ऐसे पवित्र स्थान में एक देवी लड़की के साथ बद व्यवहार करे, फिर उसको वहां से 21 ब्रह्मांड समेत भेज दिया, निकल जाए से। उस समय इसने हाथ जोड़े जोगजीत रूप में कि माफ कर दे, मेरे से गलती होगी और मुझे यहीं रख लो, पिताजी से प्रार्थना कर दो। तो बोला भी प्रार्थना मैंने कर ली, आप जाइए यहाँ से। जबरदस्ती 21 ब्रह्मांड समेत इसको यहाँ 16 शंख कोश की दूरी पर भेज दिया। एक कोश में 3 किलोमीटर होते लगभग। 48 शंख, नील पद्म शंख, इतने किलोमीटर दूर ये 21 ब्रह्मांड आगे। उसके बाद इसने अपनी मनमानी शुरू कर दी कि मेरा कौन के बिगाड़ेगा। तो जब वो जोगजीत रूप में परमात्मा इसके लोक में आ गए, तो इसने वो प्रतिशोध लेना चाहा जो उसने वहां से निकाला था जोगजीत रूप में, और उस समय भगवान जोगजीत रूप में खड़े थे। तो काल ने कहा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया, यहां क्यों आया, और पुरुष वचन हो तो मुझे सुनाओ। तुम यहाँ क्यों आयो, और कोई पुरुष की आज्ञा है, परमात्मा का कोई वचन है मेरे लिए, आदेश संदेश है, तो मुझे सुनाओ। और कहते हैं वहां से मार निकाला मोही, और जोग जीत ना छोड़ू तो ही। तो मेरे लोक में किस लिए आ गया, तेरी हिम्मत कैसे पड़गी मेरी आज्ञा बिना तू यहाँ आने का। तुम वहां रहो, हम अपना यहाँ रहूंगा, तुम्हारा क्या मतलब बीच में इंटरफेरेंस करने का। जो वचन है वो बता जल्दी। डर गया वो कि कोई और संदेशा लेकर आया कि और सजाना मिल जाए तुझे, कि बोल क्या आदेश है पिताजी का, मुझे पहले वो बता, फिर मैं तुझे खूब पिटूंगा, तेरे को ऐसी पिटाई करूंगा तू याद रखेगा। तो जोगजीत रूप में भगवान ने कहा कि सुन ले परमेश्वर का, पिताजी का आदेश, तूने उसकी आत्माओं के, ये तेरे भाई बहन हैं जो तेरे साथ आ गए। अरे नालायक, इनने तो तेरे ऊपर विश्वास किया, तूने इनके साथ विश्वासघात किया, इनको कंगाल कर दिया। इसने क्या जुल्म कर रखा अपने साथ, इसने ऊपर एक महास्वर्ग बना रखा ब्रह्मलोक में, और उस महास्वर्ग के अंदर इसने अलग से नकली लोक बना रखे, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक। जो ये राधा स्वामी वाले जो करते हैं ना, ये ढोल पीटे हैं, ये तो इस नकली लोक की भी इन पूरा ज्ञान को ना काल के लोक में झूठा बना रखा है। नो की नो नकल ऊपर की दुर्गा से करवा ली इसने।